पेनक्रिएटाइटिस। तो आज का हमारा टॉपिक है पेनक्रिएटाइटिस के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे पेनक्रिएटाइटिस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पेनक्रियाज से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेनक्रियाज क्या होता है। तो pancreas is the accessory organ that help in digestion of food by release certain enzyme and hormones is called pancreas. pancreas क्या है? एक accessory organ है। accessory organ वो organ होते हैं जो कि ingestion और digestion of food में help करते हैं by releasing certain enzyme, hormones और juices। ठीक है, इसीलिए पेनक्रियाज को एक एसेसरी ऑर्गन कहा गया है। डेट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है? फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये क्या करता है? रिलीज़ करता है कुछ एंजाइम और हॉर्मोन्स, उसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। आती है बात पेनक्रिएटाइटिस की। तो हमें पता है कि आइटिस एक सुफिक्स वर्ड है। जिस वर्ड के आगे भी आइटिस लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो डेफिनेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज इज नोन एज पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रियाज में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन होने को हम पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। पेनक्रिएटाइटिस आपका 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, एक है क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। तो स्टार्ट करते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस से। एक्यूट का मतलब ही होता है सडन, अचानक से और थोड़े टाइम के लिए। सडन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ पेनक्रियाज बट सबसाइड आफ्टर यूज़ ऑफ मेडिसिन। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस क्या होता है कि अचानक से जो है इन्फ्लामेशन हो रही है आपके पेनक्रियाज में। ठीक है, एकदम से अकर कर गई, लेकिन वो जो है कुछ ही टाइम में ठीक हो जाती है और कुछ मेडिकेशन से भी ठीक हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। उसे हम एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। सेकेंड है क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। इन क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस, इन दिस कंडीशन not heal infection result damage of pancreas is known as chronic pancreatitis। क्रोनिक का मतलब होता है कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और काफ़ी लंबे समय तक जो है चलेगी, उसे हम क्रोनिक कहते हैं। अब क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस में ये कहा गया है कि काफ़ी लंबे समय से जो है पेनक्रियाज में इन्फेक्शन होकर रखा है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रही है और उस इन्फेक्शन को जो है ट्रीट नहीं किया गया और उस वजह से जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो और वर्स्ट हो गई। इन्फेक्शन हील ना होने की वजह से जो है पेनक्रियाज डैमेज हो गया, उसे हम क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। अब हम पढ़ेंगे कि जो इन्फ्लामेशन पेनक्रियाज में हो रही है, इन्फ्लामेशन होने के कौन कौन से कारण हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कोलीलिथाइसिस, कोलेंजाइटिस जिसे हम बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, हैवी अल्कोहल, सर्टेन मेडिकेशन, एग्जाम्पल के लिए है एसी इनहिबिटर जिसकी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर, एब्डोमिनल सर्जरी, इन्फेक्शन इंजरी टू एब्डोमेन, ओबेसिटी, ट्रॉमा। कोलीलिथाइसिस होता है आपका, लिथाइसिस मीन स्टोन एंड कोली इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। तो कोलीलिथाइसिस हो गया स्टोन इन गॉल ब्लैडर। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लॉकेज वगैरह हो सकती है बाइल डक्ट वगैरह में, तो ये आगे जाके जो है पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है। सेकंड है कोलेंजाइटिस, बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन। अब बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो रखी है तो ये क्या करेगा, अगर बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है ये उस इन्फेक्शन को आगे ले जाके पेनक्रियाज में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से पेनक्रिएटाइटिस जैसी कंडीशन डिवॉल्व हो सकती है। इसीलिए ये भी एक कॉज है पेनक्रिएटाइटिस का। हैवी अल्कोहल, जो कि अल्कोहल का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी आगे जाके पेनक्रिएटाइटिस जैसी कंडीशन डिवॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशन, एग्जांपल एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, वो जो हैं पेनक्रिएटाइटिस कॉज करती हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर, अगर पेनक्रियाज में कैंसर है तो वो भी पेनक्रिएटाइटिस जो है डिवॉल्व करता है।
एब्डोमिनल सर्जरी, अगर मान लो किसी की एब्डोमेन सर्जरी हुई है, इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो भी पैनक्रिएटाइटिस कंडीशन डिवॉल्व करता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इंजरी टू एब्डोमेन, अगर मान लो किसी के एब्डोमेन में इंजरी हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो भी पैनक्रिएटाइटिस डिवॉल्व करता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ओबेसिटी आपकी एक डिजीज़ कंडीशन है जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है और उनमें से पैनक्रिएटाइटिस भी एक है। नेक्स्ट है ट्रॉमा, ट्रॉमा इज़ द कॉज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, अगर मान लो कोई भी इंजरी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से पैनक्रियाज में चोट वगैरह लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी पैनक्रिएटाइटिस कॉज कर सकता है। तो ये सारे हैं कॉज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। कोलीलिथाइसिस, कोलेंजाइटिस, हैवी अल्कोहल, सर्टेन मेडिकेशन, पैनक्रियाटिक कैंसर, एब्डोमिनल सर्जरी, इन्फेक्शन इंजरी टू एब्डोमेन, ओबेसिटी एंड ट्रॉमा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। अब मान लो एक पेशेंट है, उसके पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रही है, उसे पैनक्रिएटाइटिस कंडीशन है, तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स को याद करने के लिए एक कोड वर्ड है, डेट इज़ मापदंड, MAPDAND, मापदंड। M for mild jaundice, A for abdominal cramps। माइल्ड जॉन्डिस तब देखने को मिलता है, अब मान लो बाइल डक्ट में जो है ब्लॉकेज हो रखी है, ठीक है, तो बाइल आगे पास आउट ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तभी आपका जॉन्डिस डिवॉल्व होता है। इसीलिए माइल्ड जॉन्डिस एक साइन एंड सिम्टम है पैनक्रिएटाइटिस का। नेक्स्ट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जो पैनक्रियाज है वो आपका अपर एब्डोमेन में पाया जाता है, नियर बाय स्टमक के आसपास होता है, तो पैनक्रिएटाइटिस की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। क्रैम्प्स को हिंदी में मरोड़ कहते हैं। P फॉर पुअर डाइजेशन, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होके रखी है, इन्फेक्शन है, पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए P फॉर पुअर डाइजेशन ये एक सिम्टम है जो कि पैनक्रिएटाइटिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। D फॉर डायरिया होगा, A फॉर एब्डोमिनल पेन होगा, N फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, D फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के केस में जैसे पैनक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है बाय रिलीजिंग सर्टेन हॉर्मोन्स, तो आपका पैनक्रियाज जो है बाय बीटा सेल एक इंसुलिन हार्मोन जो है रिलीज़ करता है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। जबकि आपका पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू पैनक्रिएटाइटिस, तो डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स डिवॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपर साइड पेन ऑफ एब्डोमेन डेट रेडिएट इनटू बैक, पैनक्रियाज आपका अपर साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, तो पेन आपके अपर साइड ऑफ एब्डोमेन में होगी और वो जो है पेन रेडिएट कर जाएगी बैक को। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, अब पैनक्रिएटाइटिस कंडीशन हो रही है, तो जब आप अपने पैनक्रियाज को पाल्पेट करोगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन, आपको वहाँ पे कड़कपन, हार्डनेस फील होगा और स्वेलिंग सी फील होगी। टेंडरनेस को हिंदी में कड़कपन कहते हैं। नेक्स्ट है फीवर, अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के बाद फीवर डिवॉल्व होता है, इसीलिए फीवर भी देखने को मिलता है। वेट लॉस, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है फूड का, क्योंकि पैनक्रियाज अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वेट लॉस भी देखने को मिलता है। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस होता है आपका गैस फॉर्मेशन, ड्यू टू इनडाइजेशन जो है गैस फॉर्मेशन होगी, क्योंकि खाना अच्छे से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। फैट इन स्टूल, स्टूल में जो है फैट देखने को मिलता है। तो ये आपके साइन एंड सिम्टम हैं पैनक्रिएटाइटिस के। एक हमने कोड वर्ड में लर्न किए मापदंड, MAPDAND। M for mild jaundice, A for abdominal cramp, P for poor digestion, D for diarrhea, A for abdominal pain, N for nausea and vomiting, and D for diabetes. That's all about sign and symptom of pancreatitis. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। अब अगर किसी पेशेंट को पैनक्रिएटाइटिस हो रहा है तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट,
एब्डोमिनल सीटी स्कैन और एमआरआई। तो ये सब टेस्ट परफॉर्म करके हम जो है पेनक्रिएटाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं ईजिली। तो डेट्स ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है एंडोस्कोपी, सेकंड है पेनक्रिएटेक्टोमी। ठीक है, एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि एंडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं। अगर मान लो पेनक्रियाज में या किसी भी बाइल डक्ट में जो है ब्लॉकेज हो रखी है, तो हम क्या करते हैं उस ब्लॉकेज को रिमूव करके जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं थ्रू एंडोस्कोपी। सेकंड है पेनक्रिएटेक्टोमी। मान लो कोई पेशेंट है, उसके पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन होके रखा है, तो हम क्या करते हैं पेनक्रियाज के उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं बाय पेनक्रिएटेक्टोमी। ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो आज हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, कॉज, साइन एंड सिम्टम में हमने कोड वर्ड पढ़ा, मापदंड, देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, देन सर्जिकल मैनेजमेंट, endoscopy and pancreatectomy. That's all about pancreatitis in short form. Thank you.